हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है विच इज करेक्ट ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चार ऑर्डर दे रखे हैं, इनमें से करेक्ट ऑर्डर बताना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो क्या होती है बच्चों, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ओके बच्चों, तो देखो क्या है बच्चों के ये जैसे मान लो क्या है, कोई ग्राउंड स्टेट में आपके पास में एटम है। ये जब इलेक्ट्रॉन लेगा ना बच्चों, इसके साथ में जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी ना, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं बच्चों। ओके, अब देखो क्या है आपके पास में, यहाँ दो एलिमेंट तो क्या है बच्चों, सेकंड पीरियड के हैं, और दो एलिमेंट आपके पास में थर्ड पीरियड के हैं। ओके बच्चों, सेकंड पीरियड और थर्ड मतलब दो ग्रुप 16 के हैं, और दो किसके हैं, ग्रुप 17 के हैं। ओके बच्चों, ग्रुप 16 में कौन कौन है बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन है, सल्फर है, 17 का है फ्लोरीन और क्लोरीन। अब देखो जनरली क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। ओके बच्चों, तो रेडियस जितना कम होगा ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी, या रेडियस जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही कम बच्चों। ओके, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होता है बच्चों, रेडियस डिक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके बच्चों, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या करेगी बच्चों, ये इंक्रीज कर जाएगी बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम सेम पीरियड में अगर बात करें तो क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन इसकी फ्लोरीन की या कहो हाँ ऑक्सीजन की कम होगी फ्लोरीन से, इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है ना भाई। ओके बच्चों, और क्लोरीन की कम होगी बच्चों, नहीं क्लोरीन नहीं, सल्फर की कम होगी क्लोरीन से। ये हो गया बच्चों। जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो रेडियस पे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हर स्टेप पे एक एडिशनल शेल ऐड होता है बच्चों, तो रेडियस इंक्रीज करता है जनरली बच्चों। ओके, तो क्या होगा बच्चों अब यहाँ पर कि इस हिसाब से क्या होना चाहिए बच्चों, हमारे पास ये होना चाहिए, क्योंकि भाई क्लोरीन का साइज बड़ा है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से ज्यादा होनी चाहिए और सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है, हम इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चों। ओके, होता है क्या है, देखो यहाँ से समझते हैं ग्रुप 17 से। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वैलेंस शेल वाली 2s2 2p5 होती है, और क्लोरीन की होती है बच्चों 3s2 3p5। यहाँ पर पी में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी पी में 5 ही इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ओके, लेकिन होता है क्या है, जो अगर साइज की बात करें ना बच्चों, तो 3p का ज्यादा होता है 2p से। यहाँ पर एक बड़े बड़े सब शेल में, बड़े ऑर्बिटल्स में क्या है बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर छोटों में 5 है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज्यादा होगी, फ्लोरीन के केस में। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, तो यहाँ पर ये ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फेस करेगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इसको थोड़ा कम वेलकम किया जाता है, यहाँ पर इसको थोड़ा अच्छे से वेलकम कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है बच्चों, जो हमारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं ना बच्चों, ओके, थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना, वो सेकंड पीरियड वाले से ज्यादा होती है सेम ग्रुप में। ओके, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी ना बच्चों, वो फ्लोरीन की क्लोरीन से कम होगी बच्चों, और ऑक्सीजन की सल्फर से कम होगी बच्चों, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्लोरीन की होगी और सबसे कम किसकी होगी, ऑक्सीजन की होगी। अगर हम फ्लोरीन और सल्फर में बात करें ना, तो फ्लोरीन की ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर फिर वही साइज वाला फैक्टर आ जाएगा बच्चों, इसमें हम पीरियड वाला नहीं देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ऑक्सीजन की सबसे कम, ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर, सल्फर से ज्यादा फ्लोरीन, और सबसे ज्यादा क्लोरीन। ये हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या कोई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।